सुप्रभात बच्चों, आप सबका वर्धमान लर्निंग क्लास में स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण का मुख्य बिंदु है क्रिया। जो आज हम टॉपिक करेंगे उसका नाम है क्रिया। अब क्रिया देखकर पहला सवाल अपने मन में उठता है कि क्रिया क्या है। क्रिया क्या है? जो भी हम काम करते हैं, खाना खाते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं वो क्रिया है। जैसे कुछ लोग पार्क में सैर कर रहे हैं तो वो सैर कर रहे हैं तो चल रहे हैं, वो भी एक क्रिया है। लड़के खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, वो भी क्रिया है। मैं फल खाता हूँ तो ये खाने की क्रिया है। तो ये सब क्रिया है। तो क्रिया की परिभाषा होती है जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना एक क्रिया है। पढ़ना, दौड़ना, खाना, खेलना, ये सब क्रियाएं हैं। अब क्रिया के बाद आता है धातु। तो धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको धातु कहते हैं। तो आपको दोनों परिभाषा क्लियर हो गई होगी। फर्स्ट है क्रिया शब्द के जिस रूप से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे हंसना, खेलना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सब हमारी क्रियाएं। हम जो भी दैनिक दिनचर्या में जो भी काम करते हैं वो सब हमारी क्रिया ही है। क्रिया के बाद है धातु। क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। इसके बाद आता है अब क्रिया के भेद कितने हैं। क्रिया के भेद कितने हैं? क्रिया के भेद। क्रिया के मुख्यतः दो भेद है। क्रिया के दो भेद है। फर्स्ट है आक्रामक क्रिया। आक्रामक क्रिया। दूसरा है सक्रमक क्रिया। तो क्रिया के दो भेद है, मुख्यतः दो भेद है। पहली है आक्रामक क्रिया और दूसरा है सक्रमक क्रिया। अब आक्रामक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया को कर्म की अपेक्षा नहीं होती है उसे आक्रामक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया को कर्म की अपेक्षा यानी कर्म की जरूरत नहीं होती है उसे आक्रामक क्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण में आप लिख सकते हैं वह जल्दी उठता है, मैं देर तक सोता हूँ, जोकर हंस रहा है, बच्चा रोता है। इसमें क्या है? कर्म की जरूरत नहीं है, उसको बोलते हैं आक्रामक क्रिया। अब दूसरा है सक्रमक क्रिया। जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता पड़ती है उनको सक्रमक क्रिया कहते हैं। सक्रमक क्रिया। जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता होती है उनको सक्रमक क्रिया कहते हैं। जैसे फर्स्ट उदाहरण में, जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी। मैंने पुस्तक पढ़ी। अब इसमें कर्म क्या है? पुस्तक है। पुस्तक क्या है? इसमें कर्म है। तो इसमें सक्रमक क्रिया में इसकी परिभाषा ये है कि
जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता होती है वो सक्रामक क्रिया होती है। तो मैंने पुस्तक पढ़ी, तो क्या पढ़ा? पुस्तक पढ़ी। अगर पुस्तक नहीं होती तो क्या नहीं होता? कर्म नहीं होता। क्या पढ़ता वो? कुछ ना कुछ तो पढ़ना पड़ता। तो पुस्तक इसमें क्या है? कर्म है। सेकंड है आपके, इसका ही एग्जाम्पल है, उसने खाना खाया। उसने खाना खाया। खाना क्या है? इसमें कर्म है। तो उसने खाया क्या? खाना खाया। खाना ना होता तो और कोई चीज होती तो उसका नाम होता, तो वो कर्म होता। तो उसने खाना खाया, इसमें खाना है कर्म और खाया क्रिया कर रहा है वो खाने की। ऐसे ही रवि ने पत्र लिखा। सेकंड उदाहरण, थर्ड है आपके, रवि ने पत्र लिखा। इसमें पत्र क्या है? कर्म है। रवि ने क्या लिखा है? रवि ने पत्र लिखा है और उसकी क्रिया क्या हुई है? लिखना। तो सक्रामक क्रिया होती है, जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता होती है वो होती है सक्रामक क्रिया। ठीक है, तो आपने आज क्रिया का टॉपिक का अध्ययन किया, तो इसमें आप सबसे पहले परिभाषा समझी। शब्द जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, दौड़ना, खाना आदि। फिर क्रिया के भेद है, क्रिया के दो भेद है, आक्रामक क्रिया और सक्रामक क्रिया। आक्रामक क्रिया इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है और सक्रामक क्रिया इसमें कर्म की आवश्यकता होती है। धन्यवाद।